हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल्स। आज हम बात करने वाले हैं कि हमने जो सेकंड वीडियो के अंदर बात किया था कि हमें एडवांस एंटीवायरस बनाने वाले हैं, ठीक है। तो हमने उसके अंदर बहुत ज़्यादा शॉर्ट में पढ़ा था कि एंटीवायरस के फंक्शंस क्या होते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो आज हम इसके अंदर एक थोड़ा सा डिटेल व्यू देखने वाले हैं और जो फंक्शंस होंगे उनके भी सब फंक्शंस के ऊपर हम काम करना स्टार्ट कर लेंगे फोर्थ वीडियो से। मैंने पहले सोचा फिफ्थ वीडियो से स्टार्ट करेंगे, इनको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बता देते हैं। फिर मैंने देखा थ्योरी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मैं कहा थ्योरी इज इनफ, फोर्थ वीडियो से हम स्टार्ट कर देंगे इसके ऊपर काम करना, ठीक है। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, हम फोर्थ वीडियो से स्टार्ट क्या करेंगे। तो सबसे पहला हमारा बात आ जाता है वायरस डिटेक्शन और मालवेयर डिटेक्शन। देखिए, वायरस और मालवेयर दोनों बहुत अलग चीज़ होती है और एक मलेशियस फाइल्स होती है, वो भी बहुत अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो बहुत जने होंगे जो इनको एक ही समझते होंगे, तो अलग अलग होती है ये दोनों। वायरस होता क्या है कि जो वायरस होता है वो डायरेक्ट कंप्यूटर के अंदर एकदम क्लीन वायरस होता है। आप समझ लीजिएगा कि एक वायरस होता है वो एकदम क्लीन वायरस होता है, वो डायरेक्ट सिस्टम के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। मतलब वो किसी फाइल के अंदर बाइंड वगैरह नहीं किया जाता, वो डायरेक्ट आके सिस्टम के ऊपर अटैक करेगा। उसका जो भी होगा, जो भी एक्सटेंशन होगा वो वायरस वाला ही होगा, वो वायरस होता है। मालवेयर क्या होता है कि किसी फ़ोटो के अंदर आपके साथ उसको बाइंड करके भेज दिया या फिर कोई जंक फाइल के अंदर आ गया, वो होता है मालवेयर। और मलेशियस फाइल क्या होती है कि किसी फाइल हो गई उसके अंदर इस तरह से, मतलब उस मालवेयर और वायरस को डाल दिया उसके अंदर बाइंड करके, ताकि एंटीवायरस भी पता ना लगा सके कि ये क्या है। उसका पैटर्न एकदम चेंज कर दिया कि एंटीवायरस उसे डिटेक्ट ना कर सके। तो ये तीनों अलग अलग चीज़ हो गई। सबसे पहले हम हमारे जो भी एंटीवायरस बनाएंगे उसके अंदर सबसे पहले हम काम करने वाले वायरस और मालवेयर के ऊपर, ठीक है। उनको डिटेक्ट करने का इंजन बनाएंगे हम सबसे स्टार्ट में। वो हमारा अभी कितना टाइम लगेगा वो हम कुछ कह नहीं सकते, कोशिश पूरी करेंगे कि जल्दी से जल्दी बनाए। देखिए, बहुत सारा टॉपिक मैंने लिख लिया, ये कुछ ज़्यादा एडवांस हो गया है। एक्चुअली में ये बहुत सारी चीज़ें लिख ली है, बहुत ज़्यादा डीप हो गया है। कोशिश ये रहेगा कि सारे टॉपिक्स कवर हो, ये सीरीज वो बीच में ना छूटे। देखिए, व्यू वगैरह नहीं आ रहा है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि सीरीज एक बार कंप्लीट हो जाए। अभी फिर दूसरा बात आ जाता है स्कैनिंग फाइल। सिस्टम की जो फाइल होती है उनको स्कैन करना, कैसे स्कैन करेंगे और कैसे उसके अंदर का जो वायरस होगा उसका पैटर्न का पता लगेगा। फिर तीसरी बात आ जाती है मल्टी फाइल स्कैनिंग, कि एक स्कैन तो चल ही रहा है, साथ में एक और स्कैन करो, करते करते और बहुत सारे हम इसके अंदर रखेंगे। हमारी लिमिट के एक साथ 10 स्कैन कर सकते हैं, या फिर हमें इसके अंदर लिमिट नहीं रखते, जितने चाहे उतने स्कैन एक साथ कर सकता है एंटीवायरस, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आ जाता है जंक फाइल डिटेक्शन एंड रिमूव। जंक फाइल क्या होता है? देखिए दोस्तों, जंक फाइल वो होता है जो रैम के अंदर फालतू में मेमोरी खाता है, उसका कोई काम नहीं है और वो ऐसे ही पड़ा है और सिस्टम को डैमेज कर रहा है। दूसरी फाइल आती है, उनको भी उसके जैसा बना देता है, ख़राब कर देता है, वो होता है जंक फाइल। उसको डिटेक्ट करना और रिमूव करना। एक टेम्प फाइल, मतलब सिस्टम को जो फाइल है उसकी ज़रूरत थी टेम्परेरी, तो बहुत बार क्या होता है, रैम होती है ना, वो जनरेट करती है बहुत सारी टेम्परेरी फाइल्स जिनको सिस्टम की एक टाइम पे ज़रूरत होती है। फिर बाद में हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देते हैं या फिर बंद कर देते हैं, तब उसको रैम को उस टेम्प फाइल की ज़रूरत नहीं होती। तो क्या होती है, फाइल ऐसे कैसे मेमोरी में पड़ी रहती है और मेमोरी को क्या करता है, फुल करता रहता है। तो उन फाइल्स की ज़रूरत नहीं है, तो उनको रिमूव करना, ये भी एक एंटीवायरस का काम है। एक्चुअली में ये क्लीनर का काम है, फिर भी हम एंटीवायरस में डालेंगे, क्योंकि एंटीवायरस का काम ही होता है कि सिस्टम को अच्छे से मैनेज करना, सिस्टम हैंग ना हो, लैग करे। तो एक टेम्प फाइल रहेगी तब तक सिस्टम हैंग भी होगा, लैग भी करेगा, तो उसको भी रिमूव करना। एक के सिस्टम की हेल्थ होती है, उसको मेमोरी की जो हेल्थ होती है उसको मैनेज करना, उसको चेक करना कि वो सही है कि नहीं। देखिए, मेमोरी की हेल्थ कौन सी हो सकती है, तो सिस्टम मेमोरी, मैं हार्ड डिस्क की बात कर रहा हूँ कि हार्ड डिस्क जो मेन हार्ड डिस्क होती है, नॉर्मली सबके अंदर सी होती है, तो सी हार्ड डिस्क है, जो सी ड्राइव है वो कहीं फुल तो नहीं हो गई। अगर हो गई है तो किस कारण से हो गई, अंदर बहुत सारी टेम्प फाइल आ गई है, बहुत सारे जो काम की नई फाइल वो ऐसी पड़ी है, तो आपको सजेशन देगा कि ये फाइल काम की नहीं, ऐसे पड़ी है इतने टाइम से, इसका कोई यूज़ नहीं आया, तो इसको डिलीट कर दो, इस फाइल को डिलीट कर दो, या फिर ये जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको डिलीट कर दो।
ये यूज़र को देगा और देखेगा कि यूज़र भी इसको काम में नहीं ले रहा है तो उसको भी ये डिलीट कर देगा ऑटोमेटिक, ऐसा भी रखेंगे। पर बहुत बार क्या होता है कि ये है तो आखिर एक सॉफ्टवेयर ना, तो हम इसको इतना ज़्यादा अच्छे से कोड नहीं कर पाते क्योंकि हम भगवान तो है नहीं, कि ताकि वो समझ सके कि यूज़र को इस फाइल की ज़रूरत नहीं है, बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया 5-6 महीनों से, फिर यूज़र आके देखता है कि भाई मेरा वो प्रोग्राम कहाँ गया, मुझे यूज़ करना है अभी। तो हम इसके अंदर सजेशन वाला रखेंगे, ये सजेशन देगा यूज़र को, ठीक है। ऑटोमेटिक डिलीट करने वाला सही नहीं है। फिर सिस्टम की हेल्थ चेक करना, सिस्टम की हेल्थ में लगभग सब आ जाता है, रैम आ जाता है, उसकी जो ग्राफिक मेमोरी होती है वो आ जाती है। फिर सिस्टम में ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाती है, जंक फाइल वगैरह कुछ भी, जो सिस्टम की ग्राफिक मेमोरी, रैम हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, सारी यूज़ करती है, सिस्टम के रिसोर्सेज यूज़ करती है, उनका कोई काम नहीं होता है, तो उन सबको चेक करना और मैनेज करना। रैम की हेल्थ की बात हो गई। 9th वाला आ जाता है रियल टाइम प्रोटेक्शन। देखिए रियल टाइम प्रोटेक्शन क्या होता है कि सिस्टम की जो भी फाइल वगैरह अंदर आ रही है या फिर बाहर जा रही है, वो उन सबको देखना, मॉनिटर करना कि सिस्टम के अंदर कोई ख़राब फाइल तो नहीं आ रही। अगर कहीं भी कोई फाइल पड़ी है, एंटीवायरस को पता ही नहीं है कि वो फाइल वहाँ पे पड़ी है और वो फाइल एक्सेस करने की कोशिश कर रही है, मतलब सिस्टम के अंदर वो चालू होने की कोशिश कर रही है, तो वो एंटीवायरस उसे डिटेक्ट करेगी क्या फाइल सही है, सिस्टम के लिए वो चालू हो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उनको डिटेक्ट करना और निकालना बाहर। और सिस्टम एक्टिविटी मॉनिटर, मतलब सिस्टम में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही जो मलेशियस है। तो बहुत बार क्या होती है फाइल के अंदर, मैंने पहले बोला था मलेशियस वायरस डाल के भेज देते हैं, जो वो मलेशियस फाइल होती है। और फिर वो क्या होता है, वो अगर सिस्टम के अंदर वो अगर काम कर रही है उसके अंदर, तो वो क्या होगा, सिस्टम को ख़राब करने की कोशिश करेगा। तो उस एक्टिविटी को मॉनिटर करना कि कोई मलेशियस फाइल तो नहीं है सिस्टम के अंदर, तो नहीं वो कोई काम तो नहीं कर रही। एक्टिविटी में और भी बहुत कुछ आ जाता है कि आपकी ईमेल से कोई ईमेल आया तो वो कोई आपके लिए सेफ़ तो है ना, वो तो एक्चुअल में इंटरनेट प्रोटेक्शन में आ जाता है, फिर भी बता देता हूँ। ये सारी सिस्टम के टोटल जो भी एक्टिविटी होती है उन सबको मॉनिटर करना। और मलेशियस फाइल डिटेक्ट करना, मैंने पहले ही बोला था कि वायरस, मालवेयर और मलेशियस तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो मलेशियस फाइल डिटेक्ट करना मैंने ऊपर समझा दिया था, वापस नहीं समझाऊंगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाते हैं। एक इंटरनेट प्रोटेक्शन, देखिए इंटरनेट प्रोटेक्शन में बहुत सारी चीज़ें आती है, फिलहाल हमने इसके अंदर 2 ही रखी है क्योंकि इंटरनेट प्रोटेक्शन में इतनी चीज़ें आती है कि हम सारी नहीं रख सकते, और नहीं हमारे पास कोई बहुत बड़ी टीम है कि हम बैठ कर पूरा एकदम इतना बड़ा, इतना ज़्यादा बड़ा एंटीवायरस बना सके। एक्चुअली में आप बना सकते हैं, आपको आइडिया दे देता हूँ। देखिए ईमेल प्रोटेक्शन होता है, वेबसाइट प्रोटेक्शन होता है, वेबसाइट के अंदर स्क्रिप्ट भी चेक करने वाला एंटीवायरस भी होता है कि जो जावास्क्रिप्ट रन तो नहीं कर रही, वो आपके कंप्यूटर के अंदर से कुछ डेटा वगैरह चोरी करने की कोशिश तो नहीं कर रही, जावास्क्रिप्ट होती है। और भी बहुत सारी अलग अलग प्रकार के स्क्रिप्ट होती है। कोई वेबसाइट आपके सिस्टम के अंदर कोई वायरस इंजेक्ट करने की कोशिश तो नहीं कर रही। सारा खेल है इंटरनेट के ऊपर, सारा वेबसाइट के ऊपर ही। और वेबसाइट जो वेब डेवलपमेंट जिनको आता है वो इसको अच्छे से कर पाएंगे। देखिए इसके अंदर वेबसाइट के अंदर बहुत सारी होती है चीज़ें, आप इसको जान के और ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। पर मैं एक जितना एडवांस हो सकता है मुझसे उतना मैं आपको बता दूंगा इंटरनेट प्रोटेक्शन के ऊपर। फिर देखिए वायरस चेकर ऑन MD5 हैश। देखिए हैश क्या होता है, ये तो एक अलग टॉपिक हो गया, मैं समझाने वाला वैसे ही नहीं हूँ। और देखिए MD5 हैश होता है जो एक एल्गोरिथम होती है, मतलब इसे हम कह सकते हैं कि जो टेक्स्ट होता है ना, टेक्स्ट डाइजेस्टिंग मेथड कहता है इसे एक प्रकार से। तो क्या होता है, हम इसके अंदर कोई भी आउटपुट दे, उसके जो अगर MD5 उसका हैश बनेगा ना, वो सेम लेंथ का बनेगा, ठीक है, और हर बार अलग बनेगा। तो अलग फाइल होगी, एक जैसी फाइल होगी तो एक ही बनेगा, अलग फाइल होगी तो अलग बनेगा। तो ऐसे क्या है, MD5 और SH256 दोनों का एक साथ समझ लीजिए। ऐसे क्या है कि इंटरनेट के ऊपर है ना, टॉरेंट से बहुत सारी फाइल अपलोड होती रहती है, बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे सर्विसेज है जो बहुत सारी फाइल का हैश मेंटेन करते हैं। तो क्या करता है, वो बहुत सारा उनके पास मिलियंस ऑफ हैशेस पड़े हैं जो फाइल पहले यूज़ में आ चुकी है, कि जो वायरस वाली फाइल है वो सारी। तो उन सारे फाइल्स के हैश क्या होंगे, हम डाउनलोड करेंगे और एक डेटाबेस बनाएंगे। उस डेटाबेस के अंदर हम सारी फाइल के हैशेस रखेंगे, ताकि वो जो फाइल इंटरनेट के ऊपर वायरस वाली फाइल है वो मतलब हमारे कंप्यूटर में आ जाए, तो हम कंप्यूटर ज़्यादा मेहनत ना करें उसे डिटेक्ट करने की, कि अपना वो मालवेयर और वायरस डिटेक्शन वाला इंजन चलाए, फिर उनको डिटेक्ट करे, फिर वो डिटेक्शन होने के बाद रिमूव हो, इतनी मेहनत ना करनी पड़े। एंटीवायरस डायरेक्ट चेक करे कि ये हैश वाली फाइल है क्या, नहीं है तो उसे डायरेक्ट डिलीट कर दीजिए, समझ गए ना।
फिर 17 कि एक AI इंजन बनाएंगे हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला इंजन, जो डिटेक्ट करेगा कि न्यू पैटर्न ऑफ वायरस, मतलब थोड़ा बहुत तो पहले वाले से मैच करेगा, थोड़ा वाला न्यू वाले से मैच करेगा, थोड़ा देखेगा कि ये सिस्टम में करने की क्या कोशिश कर रहा है। इन सबको तीनों पॉइंट को देखते हुए ये पता है उसको डिक्लेयर करेगा कि ये वायरस है या नहीं है। ऐसा इंजन बनाएंगे। और 18 आ जाता है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजन, जो आजकल सारे एंड्रॉयड फ़ोन में आ जाता है, कंप्यूटर में भी बहुत ज़्यादा आ गए अब तो विंडोज़ 10 में। वैसे फ़िलहाल इसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सिस्टम वाले जो होते हैं OS वाले वो इसको इतना ज़्यादा डेवलप कर लेते हैं। फिर भी हम हो सके थोड़ा बहुत कर लेंगे कि सिस्टम की एक्टिविटी मॉनिटर करें कि यूज़र किस समय क्या करता है, किस समय क्या नहीं करता, उसको सिस्टम में क्या अच्छा लगता है, तो उसको मैनेज करके फ्रेंडली होने की कोशिश करें यूजर के साथ एंटीवायरस। 19 के मशीन लर्निंग के कंप्यूटर सीखे खुद कि सिस्टम की मेमोरी कैसे क्लीन की जाए, यूज़र को किस समय क्या ज़रूरत है, कौन सी फाइल कर किस समय कौन सी फाइल की ज़रूरत नहीं है, ताकि उनको क्लीन रखे। मतलब जो प्रोग्राम जो भी रन कर रहा है करंटली उनकी बात कर रहा हूँ, और उनको बंद करे और सिस्टम को फास्टली वर्क करे, ऐसा उसको बनाए। ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला इंजन तैयार करने की हम कोशिश करेंगे। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है, मैं भी कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे भी ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है। कोशिश करेंगे हम सब मिलके, कमेंट पे आप करेंगे जब हम इसके ऊपर काम करेंगे। ये तो बहुत अभी टाइम लगेगा इसके ऊपर आने में। फिर 20 आ जाता है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए हमने पहले ऊपर वायरस के लिए बताया था, नीचे मलेशियस फाइल के लिए, दोनों सेम ही। एक ऐसा इंजन जो काम करेगा और मलेशियस फाइल हो गए उनको डिटेक्ट करेगा, उनके न्यू पैटर्न को 3 पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए, कि पहले वाली जितनी मलेशियस फाइल इसने स्कैन की है उन सब का देखेगा कि उन सब कोड के अंदर से इसके अंदर कौन सा मैच हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखेगा कि ये सिस्टम में क्या करने की कोशिश कर रहा है। थर्ड पॉइंट, इसका जो भी होगा उसको देखते हुए जो भी सिस्टम में क्या कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका थर्ड पॉइंट देखेगा कि गड़बड़ क्या करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो कुछ वायरस रिलेटेड हो जाती है कि मतलब वो सिस्टम को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो थर्ड पॉइंट देखते हुए 3 पॉइंट देखते हुए उसको मलेशियस फाइल डिक्लेयर करेगा, और डिक्लेयर होने के बाद उसको डिलीट करेगा सिस्टम से। 21 कि हमारे सिस्टम में कोई एरर हो गया वगैरह हो गया, जो हमें समझ में नहीं आता कि क्या करना है उस समय, तो ये ऐसा करेगा एंटीवायरस कि उसको खुद सही करने की कोशिश करेगा जब तक उससे हो पाए। देखिए सिस्टम बहुत बड़ी चीज़ है और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। एक्चुअली में मुझे खुद को नहीं पता कि सिस्टम, मैंने आज तक पूरा पता ही नहीं, मुझे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर पूरा डिटेल में इतना पूरा नहीं पता है। ठीक है, जितना भी मुझे ऊपर से पता है उतना हम कोशिश करेंगे कि उतने एरर हम फिक्स कर ले, क्योंकि सिस्टम में बहुत सारे एरर होते हैं, हम सारे फिक्स नहीं कर सकते। मेनली जो आते हैं लोगों को उस तरह के हम कोशिश करेंगे एरर फिक्स हो जाए। और आप भी बता सकते हैं कुछ इसके अंदर कमेंट करेंगे जब हम इस टॉपिक के ऊपर आएंगे। तो आज के लिए तो इतना ही, हम अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो को बहुत बहुत शेयर कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, उसके अंदर हम हमारे पहले टॉपिक के ऊपर काम करेंगे। इसको भी मैं सब पार्ट वाइज डिवाइड कर दूंगा कि पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे, बीच में क्या करेंगे। इसके ऊपर काम करेंगे, पाइथन के ऊपर काम करेंगे, और पाइथन के ऊपर हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करके इसको पूरा बनाएंगे। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करके पहले वाले का हम लाइब्रेरी बनाएंगे। उस लाइब्रेरी को हम सबकी हम लाइब्रेरी बनाएंगे 1 बाय 1, और सबको हम एक एंटीवायरस के अंदर सबको एक साथ कनेक्ट करके इम्प्लीमेंट करके उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।